रोजगार सहायक सचिव और अब मनरेगा के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं। इससे न सिर्फ काम बंद हो गया है बल्कि सरकार के खिलाफ हल्ला भी करने लगे हैं। वहीं इनकी मांग है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी यह धरना खत्म नहीं होगा। प्रदेश के रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ धरने पर हैं। धरने का 26वां दिन है। 26 दिन बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से इनके मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसे देखते हुए इनके समर्थन में मनरेगा के सभी कर्मचारी भी शामिल हो गए और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं अलग अलग तरीकों से धरना दे रहे हैं, कभी भिक्षा मांग कर तो कभी भैंस के आगे बीन बजाकर और अब मुंडन होकर शासन से गुहार लगा रहे हैं। इन कर्मचारियों की धरने पर बैठने से पंचायत का सारा काम बंद हो गया है। ग्रामीणों के सामने रोजगार से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत आवश्यकताएं सामने आ रही हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए धरना देने वालों ने कहा कि सरकार नहीं सुन रही है बल्कि झूठे वादे कर रही है। जैसा आप सभी को विदित है कि 26 दिसंबर से सचिव संघ हड़ताल पे हैं और 30 दिसंबर से जो है वो ग्राम रोजगार संघ हड़ताल पे हैं। ये 2 इकाई जो है पंचायत विभाग के महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं कि इनको नियमितीकरण मिलना चाहिए, इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, अनुकंपा नियुक्त प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो यदि वो चला गया तो उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। और जैसे हमारे रोजगार सहायक संघ के बंधु हैं, हम लोग खुद भी मनरेगा महासंघ के जो लोग हैं, ये सभी हम लोग अनियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। यदि हमारे साथ कोई ऊपर नीचे होता है, कोई बात आती है तो हमें सीधा नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो हम दिन रात एक करके शासन के प्रति अपनी पूरी संवेदनाएं दे रहे हैं, पूरे समय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम काम करते करते एक समय के बाद हमारा एज बार क्रॉस हो जाता है। हम किसी भी अन्य कार्य के लिए या अन्य शासकीय सेवा के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो जब हम पूरा समय पूरा समर्पण जब शासन को दे रहे हैं तो हमारी शासन से इतनी अपेक्षा है कि रोजगार सहायकों का, मनरेगा के सभी साथियों का, कि हम सबको नियमितीकरण कर दिया जाए। ऐसे में सवाल उठना तय है कि आखिरकार ये सभी कर्मचारी कब वापस अपने काम पर लौटेंगे और लोगों का काम पूरा होगा। लेकिन इनका साफ कहना है कि मांगे पूरे होते तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि धरणक रूप में ज्यादा बदल जाएगा ताकि यहाँ की आवाज दिल्ली तक सुनाई दे। और जब तक किसी तरह का कुछ निराकरण नहीं होता है तब तक मामला ठंडा नहीं होगा। सिर्फ 2 दिन धरने पे बैठ रहे हैं। इसमें पहला दिन आज हम लोग रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ का जो मांग है उसका समर्थन करते हुए उनके आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। दूसरा दिन हमारा प्रोग्राम है कि हम जिला स्तर पर जो एक रैली निकालेंगे। रैली निकालकर जो है अपनी मांगों को जो है शासन तक अवगत कराएंगे। अभी हमारा धरना कार्यक्रम सिर्फ 2 दिवस के लिए है, तो इससे 2 दिवस में अभी काम प्रभावित नहीं हो पाएगा। आगे अगर मांग हमारा और आगे जारी रहा और हमारा मांग कुछ पूरा नहीं हुआ तो धरना का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जनपद पंचायत सीईओ की माने तो कई पंचायतों के कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने के लिए समझाइश दिया गया। अगर ये कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटे तो उन पर कार्यवाही की भी बात कही जा रही है। पिछले 15-20 दिनों से तो उनके जाने से तो निश्चित रूप से काम जो है प्रभावित हुआ है पंचायतों का। लेकिन वर्तमान में सहायक विस्तार अधिकारियों को ग्राम पंचायत के चार्ज लेने के लिए आदेश हुआ है कि सचिवों का वो चार्ज ले और कम से कम जो हमारे मूलभूत कार्य हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह है या जो पंचायतों के सामान्य काम है, वो कार्य जो है हमारे सुचारू रूप से चालू रहे ताकि जो आम नागरिक है उनको किसी प्रकार की जो है मूलभूत समस्याएं ना हो। देखिए, हड़ताल में अगर वो है तो उनको चार्ज तो देना पड़ेगा। वो पंचायती राज अधिनियम में भी और सेवा आचरण नियम में भी इसका उल्लेख है कि वो उनको चार्ज दें, और चार्ज अगर नहीं देंगे तो विधिवत रूप से हम अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल आर पार की लड़ाई लड़ने वाले अब सरकार के खिलाफ हो गए हैं, जिनका यही कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन देखना है कि अब इस मामले में आखिर होता क्या है। ट्रेंड मुंबर न्यूज के लिए मस्तूरी से सुधीर सुमन की रिपोर्ट।